हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा इस चिप के ऊपर है। आप में से शायद कई सारे लोगों को मालूम रहेगा कि ये चिप कौन सी है। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि इसे हम लोग बोलते हैं ईप्रोम। ईप्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हालांकि ये जो वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किसका स्वरूप है, ये एग्जैक्टली काम क्या करता है, इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हम लोग कौन सा ईप्रोम का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस वीडियो के अंत तक आपको मालूम पड़ेगा। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। नहीं पसंद आया तो भी लिखिए ज़रूर कि आपको नहीं पसंद आया, क्यों नहीं पसंद आया, ये सब चीज़ें इसमें लिखिए, तो मैं और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इंडक्शन रिपेयरिंग, ऑटोकैड, एम्बेडेड सिस्टम्स, एडवांस एक्सेल, एडवांस टैली, इंडक्शन रिपेयरिंग जैसे कई सारे कोर्सेज शुरू कर दिए, और भी बहुत सारे हम लोग नए नए कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। तो ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको खाली मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जिसके जरिए आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज आप सीख सकते हो। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए करना चाहते हैं तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी लिए नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो वो पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो ईप्रोम है, ईप्रोम का जो फुल फॉर्म है, जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन ये मेमोरी का मतलब क्या है, पहले वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। अभी मेमोरी यानी कि अगर मैं एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हम एक ह्यूमन है, यानी कि इंसान है, और इंसान के दिमाग को एक प्रकार की मेमोरी कही जाती है। हमारी मेमोरी में भी दो प्रकार रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि हमें टेम्पररी याद रहे, जैसे कि मैंने आपको एक समझो मोबाइल नंबर बोला अजीब सा, तो आपको टेम्पररी याद रह जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस 2 दिन के बाद पूछो शायद ना भी याद रहे आपको। ये हो गया टेम्पररी मेमोरी। और कुछ बातें ऐसी रहती है कि जो बचपन की बातें भी आज तक आपको याद रहेगी, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। तो ऐसी दो अलग अलग प्रकार की ह्यूमन बॉडी में रहती है। इसी प्रकार का कंप्यूटर में भी रहता है। कंप्यूटर में भी एक बार दो प्रकार की मेमोरी रहती है आमतौर पे, जिससे हम लोग बोलते हैं रैम, और दूसरा रहता है रोम। रैम को हम लोग वॉलेंटाइल मेमोरी बोलते हैं, यानी कि टेम्पररी मेमोरी जिसको हम लोग बोल सके, और दूसरा आता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि परमानेंट मेमोरी जिसको हम लोग बोल सके। हालांकि मेमोरी के कई सारे अलग अलग स्वरूप है, लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये दो स्वरूप के ऊपर ज़्यादातर डिस्कस करने वाला हूँ। रैम और रोम के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो रैम जो है उसे हम लोग टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। ये कब तक अपना डेटा सेव रख सकता है, जब तक कि उसको पावर दिया जाए। जैसे ही आपने पावर बंद कर दिया, यानी कि याददाश्त उसकी भूल गया। आपने शायद गजनी पिक्चर देखा रहेगा। गजनी में जैसे आमिर खान रात को सोता है तब तक उसको पूरा याद रहे, जैसे ही सुबह उठा पूरा याददाश्त गायब। तो सेम उसी प्रकार का रैम का भी काम रहता है। ओके, हालांकि रैम जो रहता है बहुत स्पीडी रहता है, उसको फटाफट स्टोरेज को सेव करना निकालना बहुत ही आसानी से वो कर सकता है, और बहुत ही अच्छी स्पीड से कर सकता है। लेकिन उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो खाली पावर रहने तक सीमित है। जैसे ही पावर बंद कर दिया स्टोरेज खत्म हो गया। तो यह रैम की खासियत। रोम की बात करें तो ये रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि एक बार उसको आप प्रोग्राम कर दो तो खत्म हो गई बात, फिर उसके अंदर वो परमानेंटली डेटा सेव हो जाता है। तो ये रैम और रोम के बीच में डिफरेंस है, इसलिए रोम को हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, टेम्पररी मेमोरी नहीं बोलते उसको। और ये पावर ऑन करो ऑफ करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो डेटा अंदर है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। जैसे कि कंप्यूटर का बायोस, आप चाहे कंप्यूटर को बंद कर दो, कुछ भी करो, पावर निकाल दो, जैसे ही आप कंप्यूटर को पावर लगा के चालू करेंगे आपको डिस्प्ले जो आता है वो बायोस की वजह से आता है। तो इस तरह से जो रोम रहता है वो एक प्रकार का रीड ओनली मेमोरी है, और उसके अंदर एक बार आपने प्रोग्राम फिट कर दिया तो परमानेंट रहता है। हालांकि उस प्रोग्राम को अगर चेंज करना चाहो या नहीं करना चाहो तो उसके लिए अलग अलग स्वरूप के रोम्स अवेलेबल है। रोम के अगर मैं प्रकार की बात करूँ, टाइप्स ऑफ रोम की मैं बात करूँ, तो एक तो रोम खुद एक प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है पी रोम, उसको मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद में ई प्रोम है, उसके बाद में डबल ई पी आर ओ एम है, और उसके बाद में आता है फ्लैश मेमोरी। ये सब पांचों प्रकार को हम लोग पूरी तरह से विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे अंत तक। लेकिन ये सब पांचों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो पहले बता दूँ। ये पांचों जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि परमानेंट मेमोरी है। पावर निकालने और लगाने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसका जो डेटा एक बार आप अगर डालते हो
तो वो अनचेंजेबल हो जाता है। यानी कि अगर आपने कुछ डेटा उसके अंदर फिट किया है तो उसको अगर चेंज करना है तो पर्टिकुलर एक हिस्सा हम लोग चेंज नहीं करते, उसको पूरा का पूरा हिस्सा ही हमें, यानी कि पूरा का पूरा प्रोग्राम ही हमें एक हिस्से के लिए भी चेंज करना पड़ता है। तो ये उसकी कुछ खासियत है जो सभी में कॉमन रहेगी, लेकिन हम लोग हर एक को अलग अलग प्रकार से अगर समझने की कोशिश करें तो पी रोम को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि एक बार अगर प्रोग्राम कर दिया तो खेल ख़त्म, यानी कि परमानेंटली डेटा को स्टोर कर देगा। यानी कि एक ही बार खाली प्रोग्राम करना है, वो डेटा परमानेंट रहेगा, उसको दोबारा से आप चेंज या रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। ये उसकी खासियत है। इसको प्रोग्राम करने के लिए हैवी वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है। हैवी वोल्टेज यानी कि डीसी में 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट के बीच में की कुछ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसके अंदर के थोड़े स्ट्रक्चर की बात करो तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन रहता है, जिसमें ये आपको जो लाइनिंग दिख रही है इसको हम बोलते हैं फ्यूज़ एंड एंटी फ्यूज़र्स बोलते हैं। तो जैसे ही हमारे जो कंप्यूटर की भाषा है बाइनरी कोडिंग यानी कि 0 और 1 है, तो यहाँ पे 1 रहेगा तो ये दोनों आपस में जॉइंट रहेगा, 0 रहेगा तो ये ऐसा कट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर सेव किया जाता है और इस प्रकार से डेटा का कैलकुलेशन होता है। तो ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हालांकि उसको प्रोग्राम करने के लिए भी कुछ डिवाइसेस आते हैं, ये उसका प्रोग्रामर है। ये पी रोम का जो प्रोग्रामर जिसको हम बोल सकते हैं तो ये है। आमतौर पे बायोस वगैरह जो हमारे रहते थे वो पहले आते थे पी रोम के। इसके बाद आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारे जो P1 से जो स्टार्ट हुए थे बायोस, P1 से लेकर लगभग P2 या P3 के स्टार्टिंग वर्जन तक हम लोग जो बायोस का इस्तेमाल करते थे वो ये था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक विंडो है, यहाँ पे ऊपर एक हिस्सा जो रहता है फटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये विंडो है। इस विंडो के ज़रिए आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो, यानी कि इरेज करके अंदर जो सॉफ्टवेयर आपने डाला है या जो प्रोग्राम आपने लोड किया है उस प्रोग्राम को दोबारा से निकाल के दोबारा उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से। ये सब सही सुन रहे हैं? अल्ट्रा वॉलेट की जो लाइट रहती है यानी कि ब्लूइश कलर की जो लाइट रहती है उसकी मदद से आप उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हो। ये उसकी मेन खासियत मानी जाती है। और ऐसा नहीं कि इसके अंदर बार बार आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसको आराम से 1000 बार आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि अंदर जो डेटा डाला है उसको निकालिए दोबारा से डाल सकते हैं। लगभग 1 से 1500 तक वो आराम से खुद को मिटा सकता है और दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें खाली एक ही है कि पर्टिकुलर एक हिस्सा हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा रीप्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो ये उसकी खासियत है। और लेकिन इसको जो प्रोग्राम जब भी हम लोग डालते हैं तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है एज़ कम्पेयर टू पी रोम और रोम की मदद से। और इसके अंदर छोटा सा जो विंडो दिया जा रहा है वैसा किसी को भी विंडो नहीं रहता था। और इस विंडो को एक बार प्रोग्राम करने के बाद उसको स्टिकर या कोई कवर के ज़रिए ढक दिया जाता था ताकि दूसरी कोई लाइट उसके ऊपर इफेक्ट ना करे और उसको प्रोग्राम का जो अंदर डैमेज ना हो पाए। तो ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको प्रोग्राम करने के लिए भी इस टाइप के डिवाइसेस का प्रयोग होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये ईप्रोम का प्रोग्रामर है। इसके अंदर आप लाइट भी देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट है जिसकी मदद से इसको प्रोग्राम किया जाता था। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं EEPROM। EEPROM यानी कि EEPROM, ये इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो है लाइट के ज़रिए इसको रीप्रोग्राम किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से, जबकि इसको जो प्रोग्राम किया जाता है वो लाइट की मदद से ना करते हुए इलेक्ट्रॉनिक की मदद से ही उसको रीप्रोग्राम किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही उसको रीप्रोग्राम किया जाता है। हालांकि ये जनरली हमारा EEPROM के जैसा ही है, वैसे ही काम करता है, खाली इसमें प्रोग्राम करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल का प्रयोग करता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो रहता है वो लगभग 12 से 24 वोल्ट के आसपास रहेंगे। और इसका जो इस्तेमाल होता है वो आजकल हम लोग DSLR जो कैमराज रहते हैं, MP3 प्लेयर्स रहते हैं, हमारे मोबाइल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग स्वरूप है और इसमें खासियत ऐसी है कि ये बहुत ही कम समय में फ्लैश हो सकता है, यानी कि इसका जो डेटा है रीबिल्ड हो सकता है। ये उसकी जो खासियत रहती है। हालांकि रैम से ये बहुत स्लो है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू रैम इसकी जो स्पीड है बहुत स्लो है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू EEPROM इसकी स्पीड अच्छी है। इसमें भी दो अलग अलग प्रकार है। एक तो इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि कुछ उसके अंदर प्रोग्राम्स को भी अल्टर करने की इसकी क्षमता रहती है, इसके लिए उसको हम लोग EAROM बोलते हैं। ये EEPROM का ही एक स्वरूप है। खाली EEPROM में ऐसा था कि हम लोग पूरे बिट्स को निकाल के नया बिट करना पड़ता है। इसमें ऐसा भी रहता है कि कुछ हिस्से को भी हम लोग रीराइट कर सकते हैं। तो ये उसके अंदर खासियत रहती है। ये भी एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका इस्तेमाल भी हम लोग बायोस वगैरह में कर सकते हैं। हमारे जो कंप्यूटर्स में बायोस रहते हैं उसके अंदर हम लोग इस्तेमाल कर, इसको भी प्रोग्राम करने के लिए इस टाइप का प्रोग्रामर आता है जिसके ज़रिए हम लोग उसको प्रोग्राम कर सकते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो है फ्लैश मेमोरी।
फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है जो आपके, अगर आप मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या आईफोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो मेमोरी रहती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। आपने देखा रहेगा, सुना रहेगा कभी कभार कि अगर आपके मोबाइल जो है स्लो हो जाता है, तो आप जब भी मोबाइल रिपेयर करने वाले के पास लेकर जाते हैं तो बोलता है कि इसको फ्लैश मारना पड़ेगा। फ्लैश का मतलब क्या होता है कि जो मेमोरी रहती है, जिसको हम लोग फ्लैश मेमोरी कहते हैं, वो एक प्रकार की बहुत ही फास्ट मेमोरी कहती है, और उसके अंदर ईप्रोम से भी फास्टर इसका स्वरूप है, जो एक प्रकार से रैम और रोम दोनों का काम कर लेता है। ये उसकी मेन खासियत है। ये जनरली ऐसे तो जूने प्रकार का इनोवेशन है, 1985 में इसका इनोवेट हो चुका था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आजकल बहुत सारी जगह पे हो रहा है, यानी कि मोबाइल्स में हो रहा है, हमारे एसएसडी हार्ड डिस्क में हो रहा है, कई सारी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है, और इसको हम लोग रीप्रोग्राम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर के ज़रिए उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से आपको डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि मोबाइल जो रहता है वो कंप्यूटर के साथ में लगा के उसको फ्लैश किया जाता है, कि अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसको निकाल के दोबारा से री इंस्टॉल किया जाता है। तो ये एक प्रकार का जो मेमोरी है जिसको हम लोग फ्लैश मेमोरी कहते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल हम लोग आज के तारीख में यूएसबी पेन ड्राइव, एसएसडी हार्ड डिस्क, मोबाइल के अंदर, आईफोन्स के अंदर हर जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 32 GB से लेकर 64 GB, अभी तो 128 GB भी आ चुका है। तो ये उसकी कैपेसिटी है, और उसको रीप्रोग्राम की जो कैपेसिटी लगभग 10 लाख बार हम लोग उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये उसकी जो मेन खासियत है, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने की वजह से आजकल ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके ज़रिए उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, तो इसके अंदर है फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। ये एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है जिसको फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके ऊपर हालांकि एक पूरा वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के अंत में उसकी सारी जानकारी या उसका एक लिंक दे दूंगा, वो आप क्लिक करिए तो आपको पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड, तो मुझे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, और अगर ईमेल करना चाहो तो ये मेरा ईमेल आईडी है जिसके ज़रिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। नहीं भी पसंद आया तो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो पसंद आया, नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया। और अगर अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का आइकॉन दबाना मत भूलिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।